हेलो दोस्तों, तो आज हम करने वाले हैं कॉलम एंड स्ट्रट के बारे में। देखिए, कॉलम एंड स्ट्रट ये एक चैप्टर इम्पोर्टेंट है। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, तो इसे बड़े ध्यान से करेंगे। ठीक है, समझ के करेंगे इसको। और इसके अलग अलग टॉपिक जो हैं सारे मैं कवर कराऊंगा इसमें। तो स्टार्ट करते हैं कॉलम एंड स्ट्रट के बारे में। देखिए, जब भी कोई बिल्डिंग बनती है, ठीक है, कोई हम बिल्डिंग बनाते हैं तो उसकी हम जब छत डालते हैं, ठीक है, ये हम उसकी छत डाल रहे हैं मान लो, तो इसके नीचे हमें सपोर्ट देनी पड़ती है। ठीक है, जिसको हम नॉर्मली, हमें जो पता है आम लाइफ में, वो हमें ये पता है कि बस ये कॉलम है, बस इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं पता होता कि ये कॉलम है। ठीक है, ये कॉलम है। लेकिन इंजीनियरिंग की भाषा में हम इसे स्ट्रट बोलते हैं। स्ट्रट वो पार्ट जो कंप्रेसिव फोर्स को सहन करे, कंप्रेसिव फोर्स को सहन करे, कंप्रेसिव फोर्स को सहन करे। ठीक है, अब उसको हम कहते हैं स्ट्रट। लेकिन कॉलम और स्ट्रट में डिफरेंस क्या है? ठीक है, क्यों हम इसे कॉलम क्यों कहते हैं? जब भी कोई, देखिए, स्ट्रट कोई भी तरह का हो सकता है, किसी भी एंगल पे हो सकता है। मान लो कि आपके पास इस तरह से कोई स्ट्रट है, किसी भी एंगल पे है, ये इस एंगल पे है, ठीक है, और इसके ऊपर कंप्रेसिव फोर्स पड़ रही है, यहां पे है, और इसके ऊपर कंप्रेसिव फोर्स पड़ रही है यहां पे, ये देखो। ठीक है, तो ये एक स्ट्रट है। लेकिन जब भी कोई स्ट्रट हॉरिजॉन्टल के 90 डिग्री आ जाए, मतलब जैसे कि ये इस तरह से हो जाए, है ये भी स्ट्रट, लेकिन जब एग्जैक्टली 90 डिग्री पे आ जाए ये और कंप्रेसिव फोर्स सहन करे, उसको हम क्या कहते हैं? कॉलम। स्पेशल नाम हो गया ना इसका, कॉलम। ठीक है एक तरह से क्या, स्ट्रट। लेकिन जब 90 डिग्री पे आ गया, स्पेशल केस 90 डिग्री पे आ गया, तो उसको हम क्या कहेंगे? कॉलम। तो ये स्ट्रट कोई भी एंगल पे हो सकता है, किसी भी एंगल पे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आगे से आपको हमेशा याद रखना है कॉलम कौन सा है, जो हॉरिजॉन्टल के 90 डिग्री आए, उसको हम क्या कहेंगे? कॉलम। अब देखिए, ये कॉलम और स्ट्रट जो हैं वो अलग अलग तरह से फेलियर में आते हैं। तो पहले कॉलम के बारे में पूरा पढ़ लेते हैं। तो कॉलम में फेलियर, फेलियर किस तरह के हो सकते हैं? ठीक है, ये देखो, अब मेन बात क्या आ गई? मेन बात ये आ गई मेरे भाई, अगर मान लो ये छत है और छत के नीचे जो सपोर्ट है वो किसकी है? वो है कॉलम की। ठीक है, ये कॉलम सारे हमने लगा दिए, और अब जिम्मेवारी किसकी है? सारी इन कॉलम्स की जिम्मेवारी है कि इस भार को उठाए। ठीक है, अब इसको डिजाइन करना भी इंपॉर्टेंट है। डिजाइन करने का मतलब, इसकी देखो दो चीजें हमारे हाथ में है, खास करके एरिया वाइज जे अगर देखें, एक तो है इसकी लेंथ और दूसरा है इसका विड्थ या एरिया। ये देखो, मैं अगर ऐसे बना दूं इसको, तो मेरे पास इसकी लेंथ डिफाइन करनी पड़ेगी मुझे कि इसकी लेंथ कितनी बनाओ। ठीक है, कि वो कॉलम सही तरह से सहन कर सके भार को। ठीक है, तो भार को सही तरह से सहन कर सके, कंप्रेसिव फोर्स को सही तरह से सहन कर सके, इसलिए मुझे लेंथ और एरिया ये बड़े ध्यान से बनाना पड़ेगा। क्योंकि इसमें अगर सही नहीं हुआ लेंथ और एरिया का रेशियो, तो ये फेलियर हो सकता है अलग अलग तरीके से। कैसे? अगर मान लो मैंने एरिया, इसकी लेंथ कम रख ली, ठीक है, लेंथ कम है, एरिया ज्यादा है, ठीक है, मतलब मोटाई ज्यादा है, ये लेंथ कम है, कुछ इस तरह से। ये मान लो एक वुड ये रख देता हूं मैं। ठीक है, इसमें क्या है कि एरिया और लेंथ की रेशियो, तो एरिया थोड़ा ज्यादा है, ठीक है, एरिया थोड़ा ज्यादा है और लेंथ थोड़ी कम है। लेकिन दूसरी तरफ ये है, ये एरिया कम कर दिया और लेंथ और बढ़ा दी। अब जब भी इस तरह का कॉलम होगा, तो ये जब मैं इसको दबाऊंगा, देखो दबाता रहूं, तो ये कंप्रेशन के कारण टूट सकता है। तो कंप्रेसिव फोर्स होगी, कंप्रेसिव स्ट्रेस होगी डायरेक्ट,
उससे ये टूट सकता है कि इसको दबाना ही पड़ेगा जब तक ये कंप्रेस नहीं होता। तो हमारे पास जो फेलियर है पहला, वो है कंप्रेसिव के कारण, डायरेक्ट कंप्रेसिव के कारण, ठीक है, कंप्रेसिव के कारण जो स्ट्रेस पड़ेगी उसके कारण। और दूसरा देखो, मैं इसको दबाता हूं जब, अब आपने इंजीनियरिंग में पढ़ाई नहीं की और जब आप कॉलम बनाने के लिए, डिजाइन करने के लिए दिया गया आपको, वहां आपने गड़बड़ कर दी, लेंथ ज्यादा रख दी, तो होगा क्या? होगा ये कि अगर आपने लेंथ ज्यादा रख दी और इसके ऊपर लोड पड़ेगा, लोड किसका पड़ेगा? हमारे पास लोड पड़ेगा जो छत है, ठीक है, हैवी है, तो वो जो सारा लोड पड़ेगा वो क्या कर देगा इसको, ये देखो कुछ इस तरह से कर देगा। अब इस चीज को समझ के देखो, कहां तो ये कंप्रेसिव स्ट्रेस सिर्फ पड़ रही थी और ये हिल भी नहीं रहा था, और ये देखो हिल भी नहीं रहा था, तो ये सही डिजाइन के अंदर आएगा, ठीक है। और ये जो कर दिया आपने, ये लेंथ ज्यादा रख दी, एरिया कम रख दिया, तो ये बकलिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? बकलिंग। तो दूसरा जो है वो है बकलिंग के कारण, बकलिंग के कारण ये फेलियर हो सकता है, बकलिंग, ठीक है, बकलिंग स्ट्रेस। और अब तीसरा ये है कि ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है कि पहले वो कंप्रेशन में था, कंप्रेस होगा, कंप्रेसिव भी है और बकलिंग भी है, दोनों मिलके इसको फेल कर सकते हैं। तो हम क्या है? हम है भाई इंजीनियर, ठीक है। ये दोनों देखिए इस तरह से यहां से दिखेगा, तो कंप्रेसिव भी है और बकलिंग भी है। तो हम है इंजीनियर, हम फेल नहीं होने दे सकते, ठीक है। हमारा काम लोगों की जिंदगियां बचाना है, ठीक है। हमें ये लगता है इंजीनियरिंग में कि हमारा काम सिर्फ पास होना है, कि जो मार्क्स लेने हैं और पास होना है बस, लेकिन हमारा काम एक्चुअल में एक लोगों की जान बचाना है, ठीक है। तो जैसे बड़े बड़े हीरो होते हैं ना, सुपरमैन होते हैं ये वो, उस तरह से इंजीनियर्स काम करते हैं, ठीक है। तो अगर आप इस तरह से अपने आप को सोच के फिर पढ़ोगे ना कि हाँ मैंने जान बचानी है, तो एक्चुअल है यार। और डिजाइन सही नहीं होता तो देख लो 6 महीनों में बिल्डिंग कहाँ धड़ा सही हो जाती है, नीचे ही गिर जाती है, तो वहां लोग मरते हैं, कितने कितने लोग मरते हैं। अब ये देखो कि इसकी डिजाइन सही करनी है। अब हम पढ़ेंगे क्या इसमें पढ़ेंगे हम रेशियो पढ़ेंगे कि हमारे पास ये चीज ना टूटे, जब भी लोड ऊपर से पड़ेगा तो ये चीजें ना टूटे, उसके लिए हम स्टडी करने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हम ये सारा कुछ स्टडी करने वाले हैं कि किस तरह से हम कैलकुलेशन करेंगे, कौन सा पार्ट होगा कैलकुलेशन का, ताकि ये सारा फेलियर ना हो, ठीक है। आपको ये चीज समझ आई है, कंप्रेसिव वाली, ठीक है, और बकलिंग वाली, और ये करके देख लेना। और ये कुछ नहीं है यार, ठीक है, आप कोई भी चीज ले सकते हैं, कोई भी, ये वो हमारे पास झाड़ू नहीं होता, झाड़ू का तीला है और कुछ नहीं है, तो उससे आप कर सकते हो। तो वो करके देखना, आप किसी को समझाना हो इसके थ्रू समझा सकते हो और बड़ा अच्छा समझ आता है, ठीक है। इवन आप ना जब देखना कभी हम कील लगाते हैं, तो कील लगाते हैं ना, तो अगर आपने लेंथ छोटी ली है और डायमीटर मोटा लिया है, तब आप कील पे जब जोर लगाओगे ना, तो वहां पे क्या होगा कि वो कंप्रेसिव के कारण वो मुड़ेगा नहीं, ठीक है, वो बेंड नहीं होगी। लेकिन जब हम बड़ी कील को, ठीक है, बड़ी कील को लगाते हैं और उसके लेंथ ज्यादा है, मान लो डायमीटर कम है, हम उस पर जब फोर्स लगाते हैं तो वो बकलिंग के कारण टेढ़ी हो जाती है। आप कहते हो यार टेढ़ी होगी कील, टेढ़ी होगी, टेढ़ी नहीं हुई, वो एक्चुअली बकलिंग होगी उसकी, ठीक है। तो आपको ये टॉपिक समझ आया या नहीं आया, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।